राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी सावन का जो महीना है वो कब से प्रारंभ हो रहा है और सावन का पहला सोमवार जो है वो कब पड़ने वाला है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सावन से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा का जो विधान है वो बताया गया है। हिंदू धर्म में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण दर्जा मिला है। उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर इस महीने में पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए सावन के महीने में शिव मंदिरों में जाकर भगवान शंकर की विधि विधान से पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक जलाभिषेक किया जाता है। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सावन की 4 सोमवारी जो है वो होने वाली हैं, यानी कि सावन के महीने में साल 2025 में 4 सोमवार जो है वो पड़ने वाले हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन पर भी सोमवार नहीं होगा। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को और दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 4 अगस्त को किया जाएगा। सावन के सोमवार का व्रत विशेष रूप से खास महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय भी किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान शिव को चावल जरूर चढ़ाने चाहिए, यानी कि अक्षत जो है वो भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा, बेर आदि भगवान को अर्पित कर शिव भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ये मान्यता है कि सावन के सोमवार पर अगर आपने व्रत कर लिया तो भगवान भोलेनाथ जो है वो आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सावन के इस बार सोमवार जो है वो 4 पड़ रहे हैं। अगर आप चारों सोमवार का व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप 1, 2 या 3 सावन का सोमवार का जो व्रत है वो कर सकते हैं। आपका शरीर जिस प्रकार से आपके लिए व्रत जो है वो रखने में काबिल है, उस प्रकार से आपको व्रत जो है वो रखना चाहिए। फलाहारी व्रत कर सकते हैं या एक टाइम का मीठा भोजन करके भी जो व्रत है वो किया जा सकता है। अगर यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आप फलाहारी व्रत करें, ये सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको एक टाइम का भोजन करके भी सोमवार का व्रत जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके अलावा शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस महीने में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ धरती पर भ्रमण करते हैं, इसलिए सावन के सोमवार की विशेष महत्वता बताई गई है। तो सावन का जो पहला सोमवार है 14 जुलाई को दिन सोमवार को पहला सावन का जो सोमवार है वो किया जाएगा। और जो पूर्णिमा तिथि है जिस दिन रक्षाबंधन होगा वो 9 अगस्त को है। और रक्षाबंधन का जो पर्व है वो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो पूर्णिमा तिथि है वो 9 अगस्त को की जाएगी। इस दिन पूरी विधिवत रूप से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर जो रक्षा सूत्र हैं, जो राखी है, वो बांधेंगी। और जो श्रावण पूर्णिमा का व्रत है, जो लोग व्रत करते हैं या जो लोग पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो लोग भी 9 अगस्त को ही श्रावण पूर्णिमा जो है वो मनाएंगे। अब अगर बात करें कि सावन सोमवार में किस प्रकार से हमें पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए, तो इस दिन यानी कि सावन के सोमवार के दिन आपको प्रातःकाल उठकर जो दिन की शुरुआत है वो महादेव और माता पार्वती को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके नए वस्त्र, साफ वस्त्र जो भी है आपके पास वो धारण करने चाहिए। सच्चे मन से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल से शुद्ध करें। अब विधिवत रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें। व्रत का संकल्प लें। अब प्रभु को गंध, पुष्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत समेत जो भी चीज़ें आपके पास हैं या जो भी आपका सामर्थ्य है उन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही महादेव के मंत्रों का जप करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। इसके पश्चात
फल, मिठाई, खीर, हलवा, दही, दूध का भोग जो है वो लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में जो दूध है वो मान लीजिए जो भी मनुष्य जन हैं, जो भी भाई बंधु हैं, जो भी माताएं हैं, उनको नहीं पीना चाहिए। दूध जो है वो सावन के महीने में वर्जित बताया गया है। अब बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आएंगे कि क्यों। तो देखिए बरसात का मौसम है वो चलता है इस समय, और बरसात में जो दूध है या जो खट्टी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए ठीक भी नहीं रहती हैं अगर हम साइंटिफिक रीज़न की बात करें। इसलिए हमें दही और दूध जो है वो सावन के महीने में वर्जित बताया गया है। तो अगर आपके यहाँ ये नियम है या आपके यहाँ की ये धारणा है तो सावन के महीने में दूध और दही से आपको परहेज जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आपके घर की ये मान्यता नहीं है या आपके घर में ऐसा विचार नहीं है तो जैसा आपके घर के बड़े बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं या आपके घर की जो भी परंपरा है उस हिसाब से अपना नियम जो है वो आप कर सकते हैं। तो सावन का सोमवार जो है वो कब से शुरू हो रहा है, सावन कब से प्रारंभ हो रहा है, रक्षाबंधन कब है, किस प्रकार से पूजन अर्चन आपको करना चाहिए, सोमवार व्रत में क्या क्या करना चाहिए, इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।